से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट टाइम प्रीवियस टॉपिक में हमने ये बात की थी कि जो हम डेटाबेस बनाते हैं हम उसके अंदर एंट्रीज कर रहे होते हैं मैनुअली, अब हम एसक्यूएल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब एसक्यूएल है कि उसके बारे में आज जानेंगे कि एसक्यूएल बेसिकली क्या काम कर रही है, कौन सी लैंग्वेज है। हमने तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, तो ये कौन सी लैंग्वेज है जिसका नाम हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। आपसे अगर कोई पूछे डेटाबेस में अगर एसक्यूएल नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आपने पूरी डेटाबेस ही नहीं पढ़ी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। और जब स्टेटमेंट आएगी आपके पास, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि एज अ स्टेटमेंट हमें बताएं कि अगर कोई आपने कोई कमांड रन करनी है तो आप एसक्यूएल के अंदर कौन सी स्टेटमेंट राइट करेंगे तो ये कमांड रन होगी। जैसे प्रोग्राम्स बनाया करते थे सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इसी तरह जो है वो एसक्यूएल के अंदर भी आपको इसी तरह से जो एक स्टेटमेंट आएगी, आपने उससे रिलेटेड कमांड बनाकर आपने रन करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल की एब्रीविएशन क्या है। फुल कैवरेज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी और लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारे पास फुल फॉर्म है एसक्यूएल की। अगर आपसे कोई कहें कि जी एसक्यूएल की एब्रीविएशन एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, तो आप बता सकेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसकी डेफिनेशन का आइडिया हो जाए कि ये है क्या। अच्छा, लिखेंगे सिंपली इसकी डेफिनेशन कोई इतनी जो है उसमें वर्ड्स नहीं है, सिर्फ सिंपली हम डिफाइन करेंगे कि इट इज अ, मैं ब्लू से कर दूं इसका कलर, it is a data sublanguage is a data sublanguage and अच्छा, अब डाटा सब लैंग्वेज का क्या मतलब होगा। इट मीन्स, अभी आगे इसको एब्रीवेट करने जा रहे हैं। इट मीन्स दैट इट ओनली हैज लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा, मैं अभी डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा। लैंग्वेज स्टेटमेंट्स है फॉर डेटाबेस डेफिनेशन। मैम जुबारी ने क्यों लीव किया, लेफ्ट किया ग्रुप? मैंने अब ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। खैर अभी फिलहाल कर लेते हैं ना, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बाद डिस्कस करेंगे। फॉर डेटाबेस डेफिनेशन, ओके जी। सब लैंग्वेज है मतलब ये कि हमारी डाटा की सब लैंग्वेज का मतलब ये कि जिस फॉर्म में हम डाटा राइट करते हैं ना, जिस लैंग्वेज में, ये उसकी एक सब लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम स्टेटमेंट डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो एसक्यूएल के अंदर आएगी। मतलब कि अगर आपने स्टार्ट करना है किसी स्टेटमेंट को, किसी चीज को रन करना है, तो आपको एक डेटाबेस उसकी उसकी सब लैंग्वेज चाहिए होगी। अब सब लैंग्वेज कैसी होगी, वो एक स्टेटमेंट के तौर पर होगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप जो है वो रन किया करते थे, इरेजर, यहाँ से ये इरेजर कर लेते हैं। जैसे जब आप स्टार्ट किया करते थे कोई भी लैंग्वेज, तो आपने पहले उसकी डाटा डिफाइन करते थे कि इंट वेरिएबल का नेम, फिर उसके बाद उसकी उसको उसको किस स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, सी आउट पे लिखना है या सी इन में लिखना है। इसी तरह जब भी आप किसी डेटाबेस के डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे वहां पर, तो आप स्टार्ट में उसकी स्टेटमेंट लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं प्रिंट आउट करने के लिए मैं क्या स्टेटमेंट लगाता था, सी आउट। ऐसा है या नहीं है? इसी तरह डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, किसी को अगर हमने प्रिंट आउट करवाना है या किसी की हमने वैल्यू इंसर्ट करवानी है या सी इन करवाना है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इसकी अपनी स्टेटमेंट्स होगी जो डेटाबेस को डिफाइन करेगी। मतलब अगर हमने किसी रो को जो है वो सिलेक्ट करना है या उस रो में से किसी डाटा को सिलेक्ट करना है, तो हम उसके साथ सिलेक्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने कोई डाटा इंसर्ट करना है डाटाबेस के अंदर, तो हम इंसर्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हर एक की अलग अलग अपनी अपनी डाटाबेस डेफिनेशन होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है, अब आगे मजीद इसके अगर हम बारे में बात किए जाए तो अब हम देखेंगे अपडेट, डाटा को अपडेट करने के लिए, डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, ये सारी हम एसक्यूएल के अंदर हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम कहते हैं जो डाटा डेफिनेशन कमांड जो होती है उसको हम डीडीएल बात करते हैं, डाटा
डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये आपने जस्ट ओवरव्यू लेना है इसका, इसे इन डिटेल नहीं पढ़ना उसका। उसके बाद जो अपडेटिंग, हम अगर हम कोई भी क्यूरी होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना डेटाबेस के अंदर, उसको हम क्यूरी का नाम देते हैं कि भाई मैंने ये वाली क्यूरी रन की है। अब क्यूरी का मतलब ये है कि आपने वो वाली इंस्ट्रक्शंस डेटाबेस से रन करवाई है जिसके अकॉर्डिंगली वो आपको वो डाटा शो करवाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर एंटर करते हैं डेटाबेस, ठीक है, अपने सामने इंटरफेस के ऊपर, डेटाबेस के बैक एंड पे एक क्यूरी रन होगी कि मुझे यूजर ने जो है वो क्या किया है, मुझे वो डाटा आउटपुट करवाने के लिए उसने इंस्ट्रक्शंस भेजी है। तो ये क्यूरी वहां पर बैक एंड पे चलेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने वो जो डाटा है वो उसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे रोल नंबर है, अब रोल नंबर की क्यूरी क्या चलेगी, इंस्ट्रक्शन क्या होगी, डेटाबेस को क्या पहुंचेगी कि रोल नंबर एंटर करते ही जब वो ओके का प्रेस करे या सबमिट का बटन प्रेस करे, बैक एंड पे क्यूरी आएगी। क्यूरी का मतलब इंस्ट्रक्शन चलेगी कि भाई डेटाबेस को वो बोलेगा कि आप इस रोल नंबर का जो आपके पास डाटा मौजूद है वो आप सामने उसको जो है आउटपुट में इस तरीके से जो है डिस्प्ले करें, यानी कि इंफॉर्मेशन के तौर पर डिस्प्ले करें। समझ आ रही है नहीं आ रही? स्टेटमेंट्स के तौर पर हम इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे और इस स्टेटमेंट्स के मुताबिक हम डेटाबेस की जो है वो डेटाबेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया, अगर हम कोई वैल्यू इनपुट करवाते थे सी लैंग्वेज के अंदर, हम सी इन करते थे, अगर हम आउटपुट करवाते थे सी आउट। तो इसी तरह से इसमें भी हम इसी तरह स्टेटमेंट्स की मदद से हम वहां पर आगे उनको चीजें को लेकर चलेंगे, ठीक है। समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही है यार? जी सर, आ रही है, समझ आ रही है सर। बुरहान समझ आ गई है आपको सही तरीके से वाली? अच्छा, बेसिक स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं, बाद में चीजें हम डिफाइन करते रहेंगे कि बैक एंड पे जो क्यूरी हमारी चलनी है वो एसक्यूएल के अंदर हमने मैनुअल वर्क किया है। अब हम इसको जो है वो क्या कैसे करेंगे, हैदर अली भी आ गए, चलो अब हम कैसे करेंगे इसको, स्टेटमेंट्स के तौर पर करेंगे। आपको मैं कोई काम कहता हूं तो मैं सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि जी ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंगली काम करना है। इसी तरह डेटाबेस को समझाने के लिए, डेटाबेस की डाटा को डिफाइन करने के लिए हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक स्टेटमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं, साथ में आपको मैनुअल भी दिखाता रहूंगा और साथ में उसको स्टेटमेंट के तौर पर चलाते रहेंगे जी आखिर क्या ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। बेसिक जो हमारे पास है, कलर चेंज करना है इसका, बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है वो पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कौन सी है, आप यहाँ से पहले नंबर पे हमारे पास आती है जो मोस्टली यूज की जाती है स्टेटमेंट, ठीक है, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सिलेक्ट किस को कर रहे हैं हम, वो किसी कॉलम को भी कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट वन कॉलम, यानी कि सिंटैक्स उसका जो होगा सिलेक्ट का वो इस तरह लिखेंगे, सिलेक्ट इज स्टेटमेंट इज यूज्ड टू select data from a table। अगर हमारी सिलेक्शन की स्टेटमेंट चलती है तो उसके बैक एंड पे क्या, इसको ना कैपिटल में आपने लिखना होगा हमेशा, अपर केस में ये लिखी जाएगी स्टेटमेंट। अगर मैंने कोई डाटा सिलेक्ट करना है किसी डाटाबेस के अंदर या टेबल में से, तो मुझे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन साथ में लिख देता हूँ ताकि फिर समझ आ जाए। इट इज अ स्टेटमेंट या इट इज स्टेटमेंट that is used to select data from a table। मतलब अब कोई भी डाटा किसी कॉलम में से आप डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ टेबल। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी रो में से, लेकिन आपने उसे कॉलम में से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। टेबल की कॉलम में से जो डाटा हमारे पास मौजूद होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली हम वहां से डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर हमें कोई डाटा की जरूरत हो टेबल में से तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट को, टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, यानी कि टेबल की फॉर्म में ये डिस्प्ले करवाना है। पूरे कॉलम को अगर हमने सिलेक्ट करना हुआ तो हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट लेंगे। एक टेबल बनाते हैं कॉलम का, ठीक है, स्टूडेंट का, उसमें हमारा सबसे पहले रोल नंबर होगा। अब मुझे सिर्फ रोल नंबर ही सिलेक्ट करने हैं उस टेबल में से, तो मैं किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट का। इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाएगा ये नोट कर लेते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको अगर हमें इसका अगर सिंटैक्स लिखना पड़े, यानी कि इसको हमने राइट करना पड़े, तो
इसके जो जैसे प्रोग्रामिंग में हम सी इन का और सी आउट का होता था सिंटैक्स, इसी तरह से हम सी आउट के लिए हम क्या करते थे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे, फिर डबल कोटेशन में लिखते थे और जो वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाहते थे वो डबल कोटेशन के अंदर लिख देते थे। इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने पहले बताया कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक सब लैंग्वेज है, सब डाटा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी स्टेटमेंट्स को रन करवाते हैं टेबल के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मुझे एक टेबल में से कोई डाटा सिलेक्ट करवाना होगा तो मैं कैसे, कौन सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा। मैनुअली काम भी कर सकते हैं और आप इसी तरह एसक्यूएल में भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन जो है ना वो एसक्यूएल के अंदर काम होगा। ठीक है, इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो सामने आपके सामने डिस्प्ले किया है, ये सारे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह लिखा जाएगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले सिंटैक्स, ये रूल है, हमेशा ऐसे ही राइट करना है और चेंज नहीं करना है इसको। ठीक है, मैं इसको क्लीन करके ओके, इसका सिंटैक्स भी कर लेते, चलो ये ब्लू में कर देता हूँ। ओके जी, इसका हमेशा पहले इसको अपर केस में लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नेम आएगा दरमियान में। याद रखना है इसको कॉलम के नेम में ही लिखना है, कोटेशन में नहीं लगा रहा है अभी, सिर्फ जस्ट ये लिखो, किसी भी कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल में से। ठीक है, यहाँ कॉलम का नेम आ जाएगा और उसके बाद फिर आगे क्या होगा, कहाँ से किस टेबल में से कर रहे हैं उसका भी आप नाम लिखेंगे, वो भी आप अपर केस में लिखेंगे, फ्रॉम। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, टेबल का नेम। ठीक है, पहले कॉलम का नेम होगा, उसके बाद टेबल का नेम आएगा, उसके बाद आपने लास्ट में जाकर ऐसे सेमीकोलन लगा देना है। तो ये स्टेटमेंट आपकी चलेगी किस हवाले से, दोबारा रखेंगे, एक ही लाइन में लिखना है, नीचे वाली लाइन में नहीं लिखना। दोबारा से राइट कर देता हूँ, सिलेक्ट टेबल नेम, कॉलम नेम, पहले कॉलम नेम सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम, किस टेबल में से करना है वो हम पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, ये ले। अच्छा, अब ये चीजें हमने राइट कर दी, अब आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं कि भाई अगर मुझे कोई सिलेक्ट करना होगा कॉलम टेबल में से तो मैं कैसे करूंगा। स्टूडेंट का एक टेबल, ठीक है, और स्टूडेंट के टेबल में से मैं एक कॉलम सिलेक्ट करने जा रहा हूँ जो कि है रोल नंबर का। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक क्यूरी रन करूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड से। ठीक है, ये रेड हो गया और यहाँ से मैं इसका ओके एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, सिलेक्ट कहाँ से सिलेक्ट करना है जी, क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, रोल नंबर। किसका रोल नंबर सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का। तो रोल नंबर हम टेबल में से, हमें टेबल में पता होगा कि जी हमारा जो है वो रोल नंबर मौजूद है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे रोल नंबर। आप चाहें तो अपने जिसमें लिखा हुआ है उसी में लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल में ही हो सकेंगे। ठीक है, अगर आपने रोल नंबर इस तरह लिखा होगा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर आ जाएगा। सिलेक्ट रोल नंबर कहाँ से करने जा रहे हैं, किस टेबल में से करने जा रहे हैं, फ्रॉम, और ये कैपिटल में होगा, फ्रॉम। आगे अगर आपका टेबल है स्टूडेंट में तो अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में होगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट नेम लिखा है, जो टेबल का नेम है वो स्टूडेंट लिखा है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू कि कैसे आप वहां पर राइट करेंगे। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, किसके टेबल में से ले रहे हैं, स्टूडेंट के टेबल में से। अब वो क्या करेगा, जितनी भी डाटा हमारा उस कॉलम में होगा वो सारा वहां पर वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर जितने भी होंगे 101, 102, 103 उसी जो है टेबल में से वो सारों को एक दफा डिस्प्ले करवा देगा। समझ आ गई इस बात की या नहीं? तो ये चीजें नोट करती हैं, लाजमी इस चीज का ख्याल रखना है। मैं अटेंडेंस ले लूं अभी, ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते। तो कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ आया वो पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा। हमारे पास डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल के अंदर काम होता है। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, बेसिकली एक डाटा सब लैंग्वेज है। और डाटा सब लैंग्वेज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स की मदद से जो है वो काम दे रहे होते हैं।
क्वेश्चन है वो पूछे, बाकी फनकारियां जो है ना वो आप माशाल्लाह वैसे भी बहुत करते रहते हैं, और ड्राइंग श्राइंग आपकी माशाल्लाह वैसे भी बहुत है, आप टैलेंटेड लोग हैं सारे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है वो पूछे, वो ज्यादा बेहतर है कि भाई सर इस स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे, किस तरह से हम इसका स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे ये डिस्प्ले होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वल्लाह आलम नहीं पता कैसे करना है, क्या लेकर चलना है, अभी तो फिलहाल कोई समय, ऐसी बात है या नहीं, क्यों भाई? जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ आते तो वेल एंड गुड, आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा से इसको कंप्लीट करके बता दूंगा। यहाँ से इसको अटेंडेंस ली है मैंने, पूछें क्वेश्चन है तो पॉइंट आउट करें कि सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, मैं इंशाल्लाह दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज नहीं है, इसको बोर्ड पे करवाने वाला था काम, लेकिन हम जो है वो इसी में हम अभी करेंगे, ठीक है? सही है भाई, सही है, आपकी अपनी मर्जी है जी, जैसे आप चलाना चाहें करते रहें। ओके जी, ये हो गया, ठीक है। अब रोल नंबर, अब ये मैं इसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है? अभी जस्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम ही करेंगे, प्रैक्टिकल भी आपको दिखाना है। फैसल बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ओके जी, मैं ये सेव कर लेता हूँ, और ये सेव दूसरे हम की तरफ चलते हैं, और आगे हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट किसकी है? अगर हम मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करना चाहे तब भी हम कर सकते हैं। जस्ट मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ मल्टीपल कॉलम्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो कैसे स्टेटमेंट को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद चलाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखना है? कैपिटल फॉर मल्टीपल कॉलम्स। सर आपने मुझसे ये पूछना था कि सर एक ही कॉलम को ही हम सिलेक्ट करते हैं या एक से ज्यादा कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो मैं खुद ही बता देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स के लिए फिर क्या करेंगे अगर हमें एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करने पड़े। ये मैं क्यों सिलेक्शन करवा रहा हूँ या ये क्यों करवा रहा हूँ? देखो, अगर आपने रिक्वायर्ड डाटा किसी टेबल में से उठा के डिस्प्ले करवाना है या आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ रोल नंबर ही डिस्प्ले करवाऊं तो आप क्या करेंगे? रोल नंबर का ही डाटा आप डिस्प्ले करवाएंगे ना, ऐसा नहीं है। या अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप सिर्फ स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसी कॉलम में से सिर्फ स्टूडेंट का नेम ही लेंगे और टेबल का नाम आगे लिखेंगे, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक से ज्यादा काम करूँ, मैं रोल नंबर भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैं जो है वो नेम भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है? सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम। एक से ज्यादा कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम, उसके लिए हमारी कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी वो इस पे चलते हैं। उसके लिए आपने क्या स्टेटमेंट राइट करनी होगी? सर सबसे अगेन पहले बताएं, हाँ जी, अगेन बताएं। मैंने कहा है कि अगर मल्टीपल कॉलम्स को, टेबल में से मल्टीपल कॉलम्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे? हमने लास्ट में अभी जो पढ़ा वो एक कॉलम की स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर एक डाटाबेस में से जो टेबल बनाया है आप चाहते हो कि एक से ज्यादा, वहां हम क्या करते थे? हम वहां सिर्फ टेबल में से वैल्यू इंसर्ट करके जब हम उस पर क्लिक करते थे स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर तो हमें वो फौरन की पूरी टेबल हमें डिस्प्ले हो जाते थे। लेकिन अगर हम एक वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एक कॉलम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर हमें स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरे टेबल में से हर एक वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाना। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट की टेबल में से सिर्फ रोल नंबर ही डिस्प्ले हो तो मैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा। सिलेक्ट लिखूंगा, कॉलम का नेम लिखूंगा, रोल नंबर लिखूंगा, फ्रॉम किस टेबल में से लेना चाह रहा हूँ टेबल का नेम लिखूंगा। अब मैं चाह रहा हूं कि रोल नंबर के साथ उस स्टूडेंट का नेम भी डिस्प्ले हो, तो एक से ज्यादा कॉलम आ गए, मल्टीपल कॉलम आ गए। तो मल्टीपल कॉलम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट वही इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट की, लेकिन उसको तरीकेकार किस तरह से लिखेंगे ये लिखना। आपने लिखा है रोल नंबर, आपकी डेटाबेस में इस तरह से रोल नंबर लिखा है, यानी कि उस टेबल में से इस तरह का रोल नंबर आपने लिखा होगा, ठीक है? उसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यूज करने के बाद फिर आपने क्या करना है? आपका जो स्टूडेंट नेम है वो आपने उसका दूसरा कॉलम नेम के नाम से बनाया हुआ है, आप वो लिखेंगे उसके ऊपर। उसके बाद फ्रॉम, अब टेबल का नेम बताना है आपने।
कि किस में से लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट के टेबल में से। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के टेबल में से, ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए। अब आप किस पर्पस के लिए हम करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवाने के लिए। समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना। अभी तो हमने अपनी चॉइस पे 2 कॉलम लिए हैं ना, यानी कि रोल नंबर लिए और नेम लिए। हम चाहते हैं कि सारे के सारे टेबल में से जो कॉलम है हमारे आउटपुट में डिस्प्ले हो जाए। मतलब जब हम उसको इंटरफेस में लेकर आए तो इंटरफेस में वो सारे के सारे कॉलम हमारे डिस्प्ले हो जाए। ये सिलेक्शन की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। याद रखिएगा, जो सिलेक्ट करने की जो स्टेटमेंट है हमारे पास एसक्यूएल के अंदर, वो उनका ज्यादा काम है, क्योंकि हमारा काम ही डिस्प्ले करवाना है। या डाटा को, वैल्यू को इंसर्ट करवाना होता है, सिलेक्ट करवाना होता है, या फिर डिलीट करना या अपडेट करना होता है। तो उन्हीं बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेक्ट अब ऑल कॉलम्स, अगर हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, वही स्टेटमेंट यूज करेंगे। ओके, यहाँ से हमने वही स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और सिलेक्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्ट, अब सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमने एक दफा मैंने आपको बताया था, हम ऑल यानी कि स्टैरिक का इस्तेमाल करें, स्टैरिक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैरिक का मतलब फॉर ऑल, फ्रॉम किस में से करना चाह रहे हैं, किस टेबल में से, स्टूडेंट के टेबल में से। तो ये हमारे पास डेटाबेस में से चलेगा। आगे आपने सेमीकोलन जरूर ऐड करना है इस तरह का, ठीक है, सेमीकोलन। उस स्टेटमेंट भी आप सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी करेंगे। मैं यहाँ पर दोबारा से रिजल्ट करके करवा देता हूँ, ये सेमीकोलन, ठीक है। आपकी जो भी स्टेटमेंट एसक्यूएल के अंदर क्लोज होगी वो सेमीकोलन से होगी। याद रखिएगा, सेमीकोलन वो ये बताएगा कि ये वाली जो है वो स्टेटमेंट क्लोज होने जा रही है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि हर कॉलम्स को आपने उसकी स्टेटमेंट को कैसे आपने उसके सिंटैक्स के तौर पे लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीजें तो हमारे पास मौजूद होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पास दूसरी जो मेन आगे सिलेक्शन स्टेटमेंट के बाद जो हमारी स्टेटमेंट चलेगी, अब वो होगी हमारे पास सिलेक्ट के बाद सिलेक्शन तक ही मैं अभी फिलहाल आपको लेकर चलूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद हमने आगे सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज कंडीशन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ हम स्टेटमेंट के तौर पे ही जाना है, सिर्फ चलाएंगे अपने काम को, यानी कि टेबल्स को। बस अभी तक फिलहाल यही वाला काम करते हैं, उसके बाद फिर अब आपको मैं आगे लेकर चलूंगा, ठीक है। बस सर इतना ही है आज? नहीं, अभी है, कंप्लीट है। मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैंने कहा आगे नेक्स्ट इसमें आपको कुछ और रिजल्ट करवाना हो तो हम वो भी करवा सकते हैं। मुझे स्टेटमेंट देखने आगे, ताकि मैं ऑपरेटर्स का इस्तेमाल, ऑपरेटर्स भी हमारे पास इंक्लूड है, लेकिन वो भी उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जब हम फंक्शंस का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आगे चलते हैं। और इनर क्यूरी, आउटर क्यूरी, ये भी हमारे पास है। डाटा और कोरिलेटेड सब क्यूरीज का भी हमारे पास टॉपिक है, वर्किंग ऑफ सब क्यूरी। अच्छा, एक मेन क्यूरी, आउटर ज्वाइन, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ज्वाइन का, ठीक है, ये तो हम करवा लेंगे, ठीक है। सिंपल ज्वाइन और दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कराने वाला, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि आपको मजीद इसमें क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है जी। एक तो हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, ये भी हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन अभी मैं पिछले वाले में देख रहा हूँ कि अब यहाँ पर मजीद कोई और टॉपिक हमारा पीछे रह ना जाए, नहीं जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ सिलेक्शन वाली स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे, और स्टेटमेंट के साथ ही हम एक और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं कि हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर या नहीं, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक ऑपरेटर क्या है, एडिशन का है, ऐड का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। क्या हम उन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल अपनी हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हम उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं आगे। और
अभी मेरे ख्याल में टाइम है हमारे पास मीटिंग के हवाले से, जब एंड होगी तो इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट ज्वाइन का टॉपिक भी मैं स्टार्ट करवा लूं, ताकि हमारे पास जो कोर्स हो फाइनल जो है पेपर के हवाले से वो काफ़ी इकट्ठा हो जाए, और उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। स्टेटमेंट्स को आपने हमेशा याद रखिएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको एक ही सिलेक्शन की स्टेटमेंट बताई है कि किस तरह से आप डाटा जो है वो टेबल में से या कॉलम में से सिलेक्ट करके आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम सर मैम को अभी तक मेल नहीं मिली हाँ मैडम बुक में पे हनी क्लास को वैसे जी। उनको सेंड की हुई थी, लेकिन उनको रिसीव नहीं हो सकी। ये आजकल मैं ना इंशाल्लाह जो है वो गूगल क्लासरूम से अगेन जो है वो मैं इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे अगर यहाँ से मैं इनविटेशन भेजूं तो उनको सेपरेट ग्रुप है, और सेपरेट ग्रुप मतलब ये कि हर एक टीचर एक ग्रुप में अपने ही स्टूडेंट्स को मटेरियल सेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो खुद ही वहां से मैडम जो है वो एक्सेस ले लेंगी, मैं उनको मेल कर दूंगा इनविटेशन के थ्रू, वो खुद ही ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वो सिस्टम जो है वो वहाँ यूनिवर्सिटी पड़ा हुआ है, तो इस मेरे सिस्टम में वो एक्सेस नहीं है, अगर होता तो मैं भी फौरन ही कर देता, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल की। अच्छा, ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल का क्या है काम है? ऑपरेटर्स आपने देखा होगा, आप इस्तेमाल करते हैं एडिशन ऑपरेटर को, किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप ऐड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, कंटेन कॉलम नेम्स, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा ओके, अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक एम्प्लॉय का बनाना चाह रहा हूं, और एम्प्लॉय का टेबल मैं बनाता हूँ, उस टेबल के अंदर मैं हर एम्प्लॉय की सैलरी का जो है वो डाटा उसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, और एट द एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो है जो सालाना हर एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी टोटल बनती है, उसके हवाले से भी मैं हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका हम सर ये क्या है? ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये लाइन है। लाइन है ये होशियार बच्चे जो हैं हमारे, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह आगे आपको करवा देता हूँ। लेकिन मुझे ये खुद एक स्क्रीनशॉट लेने दें इसका, और ताकि फिर बैक टू मीटिंग। सर फिर इसमें सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट हो रहा कि सब्जेक्ट कोई नहीं लिखना? सब्जेक्ट भी तो लिखना होता है ना? नहीं, टेबल का नेम लिखना होता है, कॉलम का नेम और टेबल का नेम। नहीं, वो टेबल में सब्जेक्ट भी तो लिखना होगा ना, तीसरा में कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट की सब्जेक्ट क्या? या तो सब्जेक्ट के कॉलम को भी उसी में ऐड करेंगे ना। अब देखिए आप चाह रहे हो कि मल्टी ये एक और यहाँ पर, तो यहाँ आप नेम के बाद कॉलम देंगे, और कॉलम के नाम जो उस सब्जेक्ट का कॉलम नेम होगा वो ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ चाह रहा हूँ एक स्टेटमेंट चलाता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और SLECT सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, रोल नंबर, ठीक है जी, रोल नंबर कर दिए। उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसका स्टूडेंट का नेम करना चाह रहा हूँ सिलेक्ट, और क्या कहना चाह रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि उसके कोर्स कौन कौन से वो पढ़ रहा है, कर दिए। किस टेबल में से करना चाह रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, फ्रॉम किस टेबल, स्टूडेंट के टेबल में से, तो यहाँ स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम उसमें करेंगे, ठीक है। ये दूसरे एग्जांपल के तौर में मैंने आपको बताया, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिलेक्ट रोल नंबर, उसके बाद उसका नेम, और अब उसके एक और कॉलम का नेम आ जाएगा कोर्स का, फ्रॉम स्टूडेंट। इस तरह से आपको जब डिस्प्ले होगा तो ये तीनों चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी, मतलब रोल नंबर, नेम, कोर्स, ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा वहां से, ठीक है। ये करेंगे तो इंशाल्लाह आप, अभी हम इसको ये प्रैक्टिकल सारा कर, कुछ सर रो में होगा ना? ये सारा कुछ रो में होगा? कॉलम में आएगा डिस्प्ले, यानी कि जितने रोल नंबर होंगे उस टेबल में से सारे के सारे डिस्प्ले हो जाए, कि अभी आपको करके एसक्यूएल में दिखाएंगे करके। इसका सारा काम है सिर्फ स्टेटमेंट की तरफ गौर करना है, क्योंकि इसको राइट करना है आपने पेपर के अंदर। इसलिए मेरा मकसद था मैं आपको प्रैक्टिकली वहां भी समझा देता, लेकिन नहीं समझाया। इसलिए नहीं समझाया कि भाई आपको जब आंसर शीट आएगी, मैं आपको एक जो है स्टेटमेंट लिख के दूंगा, अगर मैं ये कहूंगा जी ये वाली स्टेटमेंट आप मुझे टेबल में से राइट करके दिखाएं, तो आप कैसे राइट करेंगे? इस तरीके से आपको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं और उस तरफ नहीं जा रहा, मल्टीपल, अभी तो हमने सिर्फ एक ही का डिस्टेंस कॉलम में नहीं गया मैं, अभी किसी और ने सिर्फ सिंपल आपको मैंने सिर्फ सिखाया, और सिंपल तरीके से ही आगे लेकर चलना, बस अभी ये फिलहाल ये करना है। अच्छा, आगे क्या करना है ये भी देख लेते हैं इसको